वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर याचिकाकर्ता आरजेडी सांसद मनोज झा ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा यह प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से अनुचित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वोटर को अपना बर्थ सर्टिफिकेट या कोई ऐसा दस्तावेज देना होगा जो साबित करता हो कि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है। उन्होंने कहा कि अगर किसी वोटर के पिता ने 2003 के चुनाव में वोट नहीं डाला और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई तो कैसे नागरिकता साबित होगी। अब इस पूरे मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने याचिकाकर्ता मनोज झा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी कि बीएलओ की शक्तियों के दायरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, क्या बीएलओ ये तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं, और क्या वो ये तय कर सकता है कि कोई वोटर भारतीय नागरिक है या नहीं। दरअसल लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई वोटर भारतीय नागरिक है या नहीं ये तय करना बीएलओ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि जो बीएलओ नियुक्त किए गए हैं वो सिर्फ स्कूल टीचर्स हैं। कपिल सिब्बल ने इस मामले में आगे कहा, नागरिकता निर्धारित करने के लिए एक स्कूल शिक्षक को बीएलओ के रूप में तैनात करना मूल रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से एक खतरनाक और अनुचित प्रस्ताव है। कपिल सिब्बल ने कहा कि लागू किए जा रहे नियम विदेशी नागरिक अधिनियम के नियमों जैसे ही है, जहां नागरिकता साबित करने का दायित्व व्यक्ति पर है, वह विदेशी नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, गणनाकर्ता वोटर से पूछेगा, मुझे बताइए आपके पिता का जन्म कब हुआ, मुझे इसका सबूत दीजिए, मैं इसका प्रमाण कैसे दे पाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं ये दायित्व कैसे निभाऊंगा जब मेरे पिता ने 2003 की मतदाता लिस्ट के तहत वोट ही नहीं दिया या उनकी मृत्यु उससे पहले हो गई। इस पूरे मामले पर मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, लेकिन अगर आपके पिता का नाम लिस्ट में नहीं है और आपने भी इस पर काम नहीं किया तो शायद आप चूक गए। आपको बता दें, कोर्ट अब इस पूरे मामले पर आगामी 2 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा। हालांकि इसके बाद खबर ये सामने आ रही है कि कोर्ट में कपिल सिब्बल ने एसआईआर को लेकर कई दलीलें दी। हालांकि आपको बता दें, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से ये याचिका दायर की गई है, जिनकी तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में हाजिर थे। उन्होंने ये बात अपनी तरफ से रखी, जिस पर सीजीआई ने कह दिया कि अगर आपके पिता का नाम भी लिस्ट में नहीं है और आपने भी इस पर काम नहीं किया तो शायद आप चूक गए। अब देखना होगा जब 2 दिसंबर को इस पूरे मामले पर आगामी सुनवाई होती है तो फिर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है।